हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको गुलदाउदी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। गुलदाउदी जो कि सर्दियों की रानी कही जाती है और फूलों की रानी भी इसको कहा जाता है। मेरे पास कई वेरिएशन की गुलदाउदी थी, किंतु बहुत सारी ज़्यादा गर्मी में हमारी मर चुकी थी। हमारी सिर्फ येलो कलर की गुलदाउदी ही बची थी। इनको मैंने बहुत कम प्लांट थे, लेकिन मैंने इनको धीरे धीरे इतना बढ़ा लिया है जो कि अब मेरे गार्डन में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये पॉलिनेशन को बहुत ज़्यादा, ये पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको येलो कलर की गुलदाउदी अपने गार्डन में अवश्य लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, गुलदाउदी जो कि बहुत ही आसानी से उगने वाला प्लांट्स होता है। बहुत आसानी से ये पौधा आपके गार्डन में बन जाता है। इसको कटिंग के द्वारा आप आसानी से लगा सकते हो। आप इसको सेपरेशन के द्वारा भी आसानी से लगा सकते हो। और जितनी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी टहनी इसकी आप उगाते हैं, उतना ही आसानी से यह पौधा ग्रो हो जाता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है। इसको सेपरेट करना बहुत आसान होता है। जितनी आप इसकी कटिंग करते जाएंगे उतनी यह पौधा आपका बढ़ता चला जाता है। और इस पर देखिए, मेरे इस पर येलो कलर के फ्लावर्स है, अभी खिलने शुरू हुए हैं, कुछ खिल चुके हैं। आप देख सकते हो कितने सुंदर फूल हैं। और दोस्तों, गुलदाउदी बहुत ही सुंदर लगता है आपके गार्डन में लगा हुआ फ्रेंड्स। और इसको आप विभिन्न इसकी केयर करने के लिए आपको इसकी पोरस मिट्टी तैयार करनी है। पोरस मिट्टी में आप इसकी 40% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आप इसमें सैंड रखिए और बाकी आप 20% इसमें गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद सबसे बेस्ट मानी जाती है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। इसमें सारी की सारी विटामिन उसके अंदर और मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको 10% में नीम खली डालिए और वर्मी कंपोस्ट डालिए। इन सभी आवश्यक तत्वों का प्रयोग कर आप गुलदाउदी को आसानी से अपने गार्डन में चला सकते हो, भर भर कर फूल ले सकते हो। आप देख सकते हो मेरी एक टहनी पर कितनी कितनी कलियां आ रही है। यदि इस प्रकार की भर भर कर कलियां आप अपने पौधों पर चाहते हैं तो प्लीज़ इन सभी तरीक़ों को अपनाइए। देखिए 1 2 3, एक टहनी पर 3 फूल, एक टहनी पर 4 फूल, और फिर देखिए अगली पे भी 5 कलियाँ हमारी आ रही है। यदि इस प्रकार से आप घने फूल चाहते हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पिंचिंग कीजिए। पिंचिंग के द्वारा हमारा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और यदि आप सिंगल टहनी रहने देते हैं तो सिंगल टहनी पर इतनी कलियाँ नहीं आती है। देखिए, जिससे सिंगल टहनी, इस पर इतनी कलियाँ नहीं है क्योंकि हमने इसकी पिंचिंग नहीं की थी। एज ए एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और जिस चीज़ की पिंचिंग हो चुकी है, देखिए कितनी सारी कलियाँ इस पर आई हुई है फ्रेंड्स। और पिंचिंग ऐसा तरीका है, पिंचिंग होता है कि यदि आप कोई टहनी, आप इसकी इस प्रकार से ऊपर की 2 से 3 पत्तियाँ लीजिए और उसको ऐसे पिंच कर निकाल दीजिए। यहीं से आपकी नई टहनियाँ बननी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से ये 2 टहनी बनेगी। अभी सिंगल लीव्स थी, सिंगल टहनी थी, उसके बाद ये 2 टहनी बनेगी। और दोस्तों, जितनी आप इसकी, और जैसे ही इस पर फूल आ जाते हैं, फूल आने के बाद आपको इसमें कुछ मुख्य कार्य करने हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो इसमें आपको कोई भी फूल आने से पहले आपको इसमें अच्छी तरह खाद आदि देना है, निराई करनी है। लेकिन फूल आने के बाद इसमें आपको किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करना है। बस इसको सही 6 से 7 घंटे की धूप दीजिए। 6 से 7 घंटे की धूप में हमारे गुलदाउदी का पौधा खूब भर भर का फ्लावर देता है। जैसे आप देख सकते हो मेरे कितने सुंदर फूल इसमें आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ सॉइल मीडियम बनाने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी का भी प्रयोग करना है। हल्दी जो होती है हमारी बेस्ट मानी जाती है। यदि किसी प्रकार का कीड़ों का अटैक हो जाता है तो वह इस पर नहीं होता। मुख्यतः इस पौधे पर कीड़ों का अटैक भी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ फंगस की प्रॉब्लम पाई जाती है। फंगस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और समय समय पर आप इसके अंदर की जितनी भी पत्तियां हैं, सतह की जितनी पत्तियां, उसको हटाते रहिए। यदि सतह की पत्तियां नीचे ऐसी ही पड़ी रहेगी तो इसमें फंगस हो सकती है। और निचली सतह पर मिट्टी में यदि हमारी नमी रहेगी तो भी इसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ सभी पौधों को आप समय समय पर देखते रहे, किसी प्रकार को कीड़े आदि का अटैक नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने ये कटिंग्स ग्रो की है। ज़्यादातर कटिंग्स मेरी सक्सेस हो चुकी है। जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी आपको यह भी दिखाऊंगी। और मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी किस प्रकार से मैंने गुलदाउदी को ग्रो किया है। कटिंग के द्वारा इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ आपको इसको विशेष बात जो ध्यान रखनी है, आपको इसमें धूप का विशेष ध्यान रखना है। 6 से 7 घंटे की धूप इसको दीजिए ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से, हमारे फूल अच्छी तरह से ब्लूम हो सके और पौधे को अच्छी तरह से खिलने का समय मिल सके। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको ख्याल क्या रखना है कि इसमें
इस इन पौधों को आपकी सब्जी या फूलों सब्जी या वेजिटेबल सब्जी और वेजिटेबल्स के बीच में रख सकते हैं, ताकि उसकी पॉलिनेशन की प्रक्रिया जल्दी तैयार हो और उस पर ज़्यादा ज़्यादा फल व फूल आ सके। आने के बाद आप ज़्यादा हार्डी खाद इसमें नहीं दे। कली आने के बाद आप इसमें NPK दे सकते हैं या सरसों की खली दे सकते हैं, जो कि आपकी फूलों की जो समय सीमा है उसको बढ़ाएगी और आपके फूल की जो खिलने की मोटाई है वह भी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके बाद आपको दोस्तों 6 से 8 घंटे की धूप देनी है और इसकी मिट्टी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। इन सब बातों का ख्याल रखिए, आपका पौधा अच्छी तरह से चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी पिंचिंग के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी समय समय पर 8 से 10 दिन में आप इसकी पिंचिंग कीजिए। जैसे ही इसके फूल सूख जाते हैं, पिंच करके या उसको काट करके उनको आप उस फूलों को हटा दीजिए, ताकि नए फूलों को एनर्जी मिले और नए फूल हमारे आसानी से खिल सके। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि कोई पत्तियां सूख गई, उन पत्तियों को निकाल दिए, पीली पत्तियों को और सूखी पत्तियों को हटा दीजिए, ताकि पौधे की एनर्जी ख़राब ना हो, वेस्ट ना जाए। वैसे तो इस पर फंगस की प्रॉब्लम होती रहती है। यदि फंगस इस पर आ भी जाती है तो आप इस पर फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। फंगीसाइड के द्वारा आप फंगस से इस पौधे को बचा सकते हैं आसानी से, और बहुत आसान होता है उसको कटिंग के द्वारा ग्रो करना। मैं बताती हूँ इसको किस प्रकार से आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं अभी एक कोई टहनी लेती हूँ जिस पर अभी कली नहीं आई हो। देखिए, जैसी ये हमारी टहनी है, इस टहनी को आप इसमें लीजिए और इसके नीचे की जो पत्ती है उनको हटा दीजिए। नीचे की कुछ पत्ती को हटा दीजिए इस प्रकार। पत्तियों की टहनी की पत्ती हटाने के बाद में आपको इसमें छेद करना है इस प्रकार से, और इस छेद में इसको इस प्रकार से लगा दीजिए, और यहीं से ही हमारी जड़ पकड़ लेगी और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। और मैं दिखाती हूँ, मैंने कुछ टहनियाँ ग्रो की थी, उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाती हूँ। ये सब मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो की हुई है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें रूट्स निकलने लगी है। इस प्रकार आप भी नई नई कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे रूट्स इसमें आपको दिख रही होगी। इस प्रकार से इसकी कटिंग से भी आसान से ग्रो हो जाता है और सेपरेशन के द्वारा भी इसको आसान से ग्रो किया जा सकता है। और दोस्तों, और इसको सेपरेट भी कर सकते हो आप आसान से। जो भी नीचे की सतह पे इसकी जो सैपलिंग्स है वो जड़ों में से नीचे से निकलती हैं, और यहीं से नई नई सैपलिंग तैयार होती है। आप नीचे की सतह से ही नई नई सैपलिंग्स ले सकते हो और उसको अलग लगा सकते हो, और 1 से हज़ारों पौधे आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, छोटा सा ये नीचे छोटी सैपलिंग्स निकल रही है। इसको निकाल कर आप अलग लगा देते हैं तो यहीं से भी नई नई पौधे बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से नीचे सैपलिंग्स रेडी हो गई है। ये इसकी 2 प्लांट है। इस प्लांट को यदि चाहो तो आप अलग दोनों को एक साथ लगा सकते हो, अलग नहीं तो एक साथ भी लगा सकते हो। और इस प्रकार से सेपरेशन के द्वारा भी लगा सकते हो आप, कटिंग के द्वारा भी इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो। देखिए इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप नए नए प्लांट तैयार कर सकते हो। 1 से हज़ारों प्लांट गुलदाउदी में। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको गुलदाउदी में ख्याल रखनी है। आप देख सकते हो इस पर बहुत सारी मधुमक्खी भी आती रहती है। अब थोड़ी धूप चली गई तो इसलिए कम है, धूप के समय बहुत ज़्यादा थी। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हो आप गुलदाउदी की केयर कर सकते हो। और इससे जुड़ी और अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ी सी बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स ऐसे इस प्रकार से वीडियो का कंटेंट तैयार करने में उसको, तो प्लीज़ फुल सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मधुमक्खी बेचारी घूम रही है मज़े से। और ऐसी वीडियो के लिए यदि आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ दोस्तों।